दोस्तों मानो या ना मानो लकी तो हैं यार आप लोग। एक ऐसी जॉब जो कि 10 साल बाद आप लोगों का दरवाजा खटखटा रही है। ये 2013 में लास्ट वैकेंसी आई थी। अब ये वैकेंसी 2023 में आ रही है। इससे भी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये पर्टिकुलर जो पोस्ट है इसमें जो पहला 2013 का पेपर था और जो हजार अभी आगे 23 में जो आगे पेपर होगा इनके 24 के स्टार्टिंग में, वो पर्टिकुलर पेपर जो है उनका सिलेबस बिल्कुल आप लोगों को डिफरेंट नजर आएगा। यानी कि हर एक इंसान जो इस फॉर्म को भरेगा वो एकदम इक्वल नजर आएंगे आप लोगों को। आप ये लोग ये नहीं बोल सकते यार ये तो इस पेपर की ना 10 साल से तैयारी कर रहा है। तो वो भी बिल्कुल बर्डन एक तरीके से खत्म है। इसी के साथ में कुछ ऐसे लोग जो कि यूपीएससी की अपना मेंस की तैयारी कर रहे थे और यूपीएससी के फाइनल में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ किसी रीजन की वजह से, और अभी उनके पास में 1 साल और बचा हुआ है इस फॉर्म को भरने के लिए। यूपीएससी के उसमें एज जो है वो 32 है, इसने तुरंत 33 एज दी है। यानी कि ये चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कि यूपीएससी को फॉर्म को फिल करने वाले बच्चे जो खासकर काफी सीरियस होते हैं एग्जाम को लेकर, तो वो भी यहाँ पर कम से कम इसके अंदर में शिरकत कर सकें। वरना नॉर्मली किसी एग्जाम में 33 एज होना मैंने तो आज तक नहीं देखा है। रियरली किसी एग्जाम में इक्का दुक्का में होता है। तो इसका भी एज जो है वो 33 रखने के पीछे कुछ ना कुछ तो आप लोगों को यहाँ पर ये साइंटिफिक देखने को मिलेगा कि चाह रहे हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट जो है, खासकर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है किसी रीजन की वजह से, वो भी यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट करें। इसी के साथ में जो ये पोस्ट जो है मैंने जैसे बोला कि ये लगभग 10 साल बाद आ रही है। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पर इस पोस्ट के बारे में दोस्तों, वो है इस पोस्ट का नेचर। यानी कि अगर आप लोगों ने थोड़ा भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करी है, लगभग आप लोगों ने 5-6 महीने बैठकर यूपीएससी के लिए थोड़ा सा भी सीरियस अगर आप लोग होकर चले हो, तो ये गॉड गिफ्टेड जॉब है। सोचो कितने सारे लोग अपना बेसिकली एक अटेम्प्ट वगैरह देके चले गए होंगे, उनको कभी ये जॉब देखने को मिली ही नहीं होगी, और ये आप लोगों के सामने आई है। तो यू आर लकी, मैं लकी बोलूंगा यार इसको। क्योंकि मतलब जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था हमारे सामने तो यार ये जॉब आई नहीं, आज आप लोगों के सामने आई है। तो सोचो आप लोग यहाँ पर, तो ये एक तरीके से जैसे नहीं ईपीएफओ की पोस्ट आती है, उसी के पैटर्न में पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी, और उसी के लेवल का आप लोगों को यहाँ पर ग्रेड पे मिल रहा है। दो पोस्ट है दोस्तों इसके अंदर में, एक का नाम है यहाँ पर सेक्शन ऑफिसर और दूसरा है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और सीएसआईआर जो हमारे देश के अंदर में काफी साइंटिफिक और एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है 10 साल के बाद में। इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो है वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, और इसी के साथ में इसका जो मेन नोटिफिकेशन है वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। आप लोग उसको जाकर डाउनलोड कर लेना है तो टेलीग्राम से, या फिर आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली इसकी वेबसाइट से भी जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सीएसआईआर की फुल फॉर्म क्या है, आई होप कि आप लोगों को पता होगा, कमेंट बॉक्स में लिखे, नहीं तो मैं आगे बताऊंगा ही, ठीक है। सेक्शन ऑफिसर जो है ये आप लोगों को यहाँ पर जो इसकी पोस्ट देखने को मिलेगी, ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है जिसमें 76 वैकेंसी है। और इसी का सेकंड वर्जन है जिसके अंदर में 368 वैकेंसी है। टोटल हो गई 444। देखो क्या जोड़ी बैठा रखी है, 444, ठीक है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, दोनों की एज लिमिट जो है वो 33 है यहाँ पर। यानी कि 32 साल से 1 साल एक्स्ट्रा करके दे रखी है। आप लोगों को ये फायदा देखने को मिलेगा। जिस किसी को लग रहा था कि यार एज नहीं आती है कई सारे एग्जाम्स के अंदर में, नॉर्मली जैसे आप लोग तैयारी करते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं आप लोगों से, पेपर आप लोगों को देना न देना बाद में आप लोग इसका माइंड बना लेना, पर एटलीस्ट फॉर्म इसका आप लोग जरूर भर लीजिएगा। क्योंकि इससे फायदा ये होगा कि बाद में चल के आप लोगों को लगे यार यूपीएससी की तो प्रिपरेशन हुई नहीं है, पर हाँ इसके लायक तो हम लोगों ने कर रखी है। तो आप लोगों के पास में एक ऑप्शन रहेगा, रिग्रेट नहीं करोगे। और सबसे शानदार बात जो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, अगर आप लोग यूपीएससी के लिए सीरियस हो तो उसमें आप लोगों को ये एक पॉजिटिव एक फीडबैक देगा। जैसे ही आप लोगों को यहाँ पर फरवरी के महीने में आप लोगों का ये पेपर निपट जाएगा इसका, जो कि फर्स्ट फेज का आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये आप लोगों को ये बता देगा कि आप लोग किस तरीके से प्रीलिम्स के लिए तैयार हो। क्यों? क्योंकि इसका भी पैटर्न लगभग आप लोगों को ऐसा ही देखने को मिलेगा। जैसे नहीं ईपीएफओ की पोस्ट मैंने आप लोगों को बताई थी, लगभग उसी पैटर्न में सारी चीजें वो वहां भी पढ़ते हो, सारी चीजें आप लोग यहाँ भी पढ़ते हो। मैं डिटेल में आप लोगों से बात करूंगा। नोटिफिकेशन जो है ये 8 दिसंबर को निकला, और यहाँ पर जो बेसिकली लास्ट डेट है वो है 12 जनवरी। नॉर्मली क्या होता है, ज्यादा 20 दिन देते हैं फॉर्म भरने के लिए, या फिर मतलब एक तरीके से ना एक महीने से एक महीने का एंड कर देते हैं, यानी कि 8 दिसंबर से लेके 8 जनवरी। पर यहाँ भी इन्होंने एक्स्ट्रा दिया, रीजन क्या है, क्योंकि कईयों को पता नहीं होगा इस फॉर्म के बारे में, पहली बार ये फॉर्म निकल कर आ रहा है। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं जिनको इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, वो भी यहाँ पर समझेंगे इसके बारे में कि पहले तो मैंने भी नोटिफिकेशन देखा, मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा यार कौन सा पेपर आ गया है, ठीक है। कई सारे बच्चों ने बोला कि सर सीएसआर का पेपर है, उसका नोटिफिकेशन एक बार देखकर वीडियो बना दो। तो समझ रहे हो आप लोग यहाँ पर, मतलब एक तरीके से ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो बहुतों लोगों ने तो कभी जिंदगी में देखी ही नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग लकी हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट को लेकर, ठीक है। तो इसलिए फॉर्म जरूर भर देना।
ताकि एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को एक चीज देखने को मिले कि हाँ एक और पेपर है आप लोगों की झोली में और टेंशन ना हो। और इसी के साथ में यहाँ पर अगर आप लोग मतलब अनरिजर्व है, ओबीसी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, तो 500 का फॉर्म है यहाँ पर। और अगर आप लोग वुमेन, एससी एसटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन या फिर सीएसआईआर के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए कोई फी यहाँ पर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर बात करते हैं एसओ के बारे में, तो सीटों का बंटवारा कुछ कुछ ऐसे है। यहाँ पर सबकी सीट आप लोग पर्टिकुलर देख सकते हैं। ये आप लोगों के सामने है जो है बेसिकली जनरल की, ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और यहाँ पर टोटल पोस्ट आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एसओ जनरल हो गया, एसओ फाइनेंस एंड अकाउंट हो गया, एसओ स्टोर परचेजर हो गया। यहाँ पर इसी के साथ में नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी पोस्ट यहाँ पर, यह है एएसओ के लिए। इसमें भी ऐसी कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है और टोटल जनरल, और इसी के साथ में पोस्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। मेन जो मुद्दा है जो मैं आप लोगों को इसके बारे में क्यों फोर्स कर रहा हूं कि आप लोग इसका पेपर दे देना चाहिए, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर बेसिकली इसका सिलेबस। जो बोला मैंने आप लोगों को यूपीएससी वालों को ये पेपर देना चाहिए। जनरल अवेयरनेस आप लोग पढ़ रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये लैंग्वेज सारा आप लोग सी सेट के पेपर में सारी चीजें कवर करते हो। थोड़ा बहुत आप लोग यहाँ पर बेसिकली आप लोग को पता है सी सेट का पेपर एक तरीके से और बता दूं मैं यहाँ पर, सी सेट का पेपर जिसका स्ट्रॉन्ग है उसकी पॉजिटिव एज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और सी सेट को हल्के में मत लेना, लास्ट ईयर दुनिया को लुटा के चला गया था सी सेट, आप लोगों को याद होगा। इसलिए कहता हूँ कि सी सेट को एटलीस्ट आप लोग एक बार ढंग से कवर करना, ठीक है, ताकि किसी भी एग्जाम में आप लोगों को फायदा भी देखने को मिले, यहाँ पर भी वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पेपर फर्स्ट होगा, जब स्टेज फर्स्ट होगी तो उसमें दो पेपर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पहला पेपर आप लोगों का रहेगा जनरल अवेयरनेस का 100 नंबर, जैसे नॉर्मली आप लोगों के यूपीएससी के क्वेश्चन होते हैं उसी पैटर्न में। हालांकि क्वेश्चन यहाँ पर और आसान रहेंगे क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा है। जहां पर क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा होती है तो वहां पर उनका लेवल थोड़ा कम बना देते हैं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ये, ठीक है। इसी के साथ में इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन के 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे नहीं जैसे आईबी का पेपर अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो उनके पॉइंट ऑफ से बेसिकली यहाँ पर ये वाला पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। आईबी वाला फॉर्म किस किसने भरा है बताइएगा जरा। ये टोटल आप लोगों का 2 घंटे का होगा यहाँ पर, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे। आप लोगों को पता है यूपीएससी के अंदर में 100 क्वेश्चन होते हैं, तो तब आप लोगों को 2 घंटे मिलते हैं। यहाँ पर 120 मिनट के अंदर ही आप लोगों से 150 क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो जैसे स्टेट लेवल के क्वेश्चन नहीं थे स्टेट फीसेस के अंदर में, तो थोड़ा उस लेवल पर क्वेश्चन का लेवल आसान देखने को मिलेगा क्योंकि संख्या बढ़ जाती है। तो ये इस तरीके से आप लोग पैटर्न समझ सकते हैं। इसी के साथ में जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, भाई साहब 200 नंबर का है पूरा का पूरा। तो यहां से अंदाजा लगाइए, इसीलिए मैंने कहा था कि जिसने सी सेट वगैरह वाला पोर्शन जो है वो ढंग से कर रखा है उसके लिए बल्ले बल्ले यहां पर होने वाली है। तो यहां से आप लोग डायरेक्ट समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसलिए मैंने कहा था जब सी सेट की क्लासेस स्टार्ट हुई थी आप लोग की एप्लीकेशन पर, मैंने कहा था कि उसको कवर कर लेना ढंग से, क्योंकि वो इतना काम आने वाला है आप लोगों को। और यूपीएससी में तो उसको बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, ठीक है। तो इसलिए सी सेट को जरा सा भी हल्के में आप लोगों को यहाँ पर नहीं लेना है। इसी के साथ में स्टेज 2 के अंदर जब आप लोग जाओगे तो ये डिस्क्रिप्टिव है। यूपीएससी में आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसा ही आप लोग को इंग्लिश और हिंदी कोई भी आप लोग चूज कर सकते हैं, उसका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें आप लोगों को लगभग 150 मार्क्स के यहाँ पर आप लोगों के सामने टोटल नंबर ऑफ 3 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे, ठीक है। मतलब लिखने के लिए आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली मिलेगा, जिसके आप लोगों के लिए 60 मिनट का टाइम आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। और तीसरी जो स्टेट है ये है इंटरव्यू के लिए, ये एएसओ में नहीं है। एएसओ में इंटरव्यू की जगह क्या होगा आप लोगों का, ये होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो दोनों में यही डिफरेंस है। एएसओ वाली पोस्ट में अगर किसी को इंटरव्यू से भी डर लगता है तो आप लोग का इंटरव्यू भी यहां पर गायब हो गया है एएसओ वाली पोस्ट में, जिसकी वैकेंसी यहां पर एसओ से भी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो एक ये पॉजिटिव चीज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। अब कईयों के माइंड में ये कंफ्यूजन आ गया होगा, सर इसको थोड़ा सा डिटेल में बता दो। ये जो सेकंड पेपर, ये जो थर्ड, जो सेकंड स्टेज देखने को मिल रही है, जो थर्ड पेपर है, ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अगर मैं एक बार थोड़ा सा पेन दूसरे लेता हूँ, ये आप लोगों को यहाँ पर इंग्लिश और यहाँ पर हिंदी देखने को मिल रहा है। हिंदी या फिर इंग्लिश में आप लोग पेपर किसी में भी दे सकते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। इसके अंदर में आप लोग को क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर आप लोगों का निबंध, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों को प्रेसी देखने को मिलेगा, जिसको आप लोग थोड़ा सा प्रिसाइज फॉर्म में लिखते हैं चीजों को करके, ठीक है। और लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि हो सकता है यहाँ पर जैसे 3 क्वेश्चन इन्होंने लिखे हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाए निबंध का, एक होगा आप लोगों का प्रेसी यानी कि जो प्रिसाइज लिखने वाला, और एक आप लोगों को यहाँ पर एप्लीकेशन या फिर लेटर, इसमें से कोई आप लोगों को एक लिखने को मिल सकता है। तो ये आप लोगों का सेकंड स्टेज होगा। अगर अभी भी तैयारी नहीं है तो टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी फर्स्ट स्टेज आप लोग क्लियर करिए, सेकंड स्टेज आप लोगों के लिए यहाँ पर बिल्कुल फ्री रहेगी। मतलब एक तरीके से उसके लिए टाइम मिल जाएगा आप लोगों को, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। तो होच पोच होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था ना, जब बेसिकली यहाँ पर ये आईबी वाला पेपर आप लोगों ने देखा
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, उसमें भी यही पोर्शन आप लोगों का पूछा गया है बेसिकली, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मैक्सिमम अगर आप लोग चीजों को एक बार तैयार कर लो तो कई जगह काम आती है। जिसका मैथ तैयार होगा, रीजनिंग तैयार होगा, भाई साहब यहाँ चटका देगा। सीजीएल वालों को बहुत फायदा देखने को मिलेगा। आप लोग सोच के देखो सीजीएल में कितना लेवल का ये पूछा जाता है। सीजीएल वालों के लिए तो और भी फायदा है, क्योंकि सीजीएल भी आजकल ऐसे ही पैटर्न पे पेपर ले रहा है, उसने भी जीएस का वेटेज बढ़ा दिया, आप लोगों को पता है। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही एक सुनहरा एक अवसर आप लोग बोल सकते हो। और ये मुझे तो इसलिए भी लग रहा है कि देखो आप लोगों को नेक्स्ट ईयर इलेक्शन देखने को मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर इसको सामने लेकर आया गया है, ठीक है। बाकी ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि यहाँ पर आप लोगों को कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट देखने को मिलेगा, ये मेनली असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए है। तो यहाँ पर ये ओनली क्वालिफाइंग है नेचर का, क्योंकि इंटरव्यू तक के मार्क्स आप लोगों को यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आएंगे वहां पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसलिए दोनों की मेरिट जो है वो अलग अलग नंबर में से तैयार होगी। यानी कि यहाँ पर जो आप लोगों को नंबर देखने को मिलेंगे, वो आप लोगों को अलग अलग नंबर देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो ये आप लोगों के सामने 100 नंबर हो गए, 150, 150, 150, 300, यहाँ पर आप लोग 200 और यहाँ पर 100, यानी कि 600 नंबर आप लोगों के सामने हो गए। पर लेकिन अगर यहाँ पर आप लोग बात करोगे तो यहाँ पर आप लोगों का जो ये वाला है बेसिकली, इसके मार्क्स आप लोगों को ऐड होते हुए यहाँ पर नजर नहीं आएंगे। तो इतना डिफरेंस आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। पेपर दोनों का एक ही होगा, जिसमें से आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर जिसका टॉप होगा उसको यहाँ पर एसओ मिल जाएगा, और जिसको नीचे थोड़ा सा रहेगा उसका एएसओ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देखिए, बिल्कुल अगर थोड़ा सा भी आप लोग सीरियस होकर चलते हैं और आप लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है। कई बार कई सारे बच्चे बोलते हैं सर एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ऑल्टरनेटिव कुछ होना चाहिए, तो ये बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। और सैलरी तो देखो, एक मिनट, यहाँ पर जो सैलरी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, वो भाई साहब आप लोगों को पे लेवल 8 का देखने को मिल रहा है, जो ईपीएफओ की वैकेंसी नहीं थी उसके अंदर में देखने को मिल रहा था। यानी कि 1 लाख के करीब आप लोगों की सैलरी यहाँ पर पड़ेगी, आप लोगों की सारी जो भी अलाउंसेस मिलाकर, ठीक है। तो ये सेक्शन ऑफिसर की है, ग्रेड बी की गजेटेड पोस्ट है भाई साहब, ये भी याद रखना। ये नॉन गजेटेड है और ये आप लोगों की गजेटेड पोस्ट है, यानी कि गजेटेड ऑफिसर बना रहे हैं इतने आसान तरीके से आप लोगों को, जो कि बहुत ही ज्यादा मशक्कत लगती है जब दूसरे पैटर्न में आप लोगों को पेपर देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा सीरियस होकर लग जाना चाहिए। फॉर्म एटलीस्ट जरूर भर लेना, चाहे आप बाद में डिसाइड कर लेना पेपर देना नहीं देना, पर बाद में ये ना हो कि एक तरीके से रिग्रेट रह जाए कि 10 साल बाद यार एक पेपर निकला था उसका भी फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग थोड़ी सी हेल्प चाहते हैं तो स्टडी लवर का नाम से आप लोग एप्लीकेशन है, स्टडी लवर वीर के नाम से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और या फिर स्टडी लवर वीर डॉट इन वेबसाइट पर भी जाकर आप लोगों को कुछ फायदा यहाँ पर मिल सकता है। जैसे सी सेट का कोर्स है, ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें यहाँ पर एक तरीके से पूरा सब कुछ कराया जा रहा है यूपीएससी के लेवल पर। और इसी के साथ में यहाँ पर इंग्लिश का भी अलग से बेसिक क्लासेस कवर है सारी की सारी, यानी कि इंग्लिश आप लोगों की शानदार तरीके से तैयार होगी। इंग्लिश का बिल्कुल शानदार तरीके से आप लोगों को फायदा क्या होगा, जो मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम पोर्शन जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो सी सेट के अंदर कवर हो जाएगा। बाकी जीएस का बच गया है, अगर आप लोग चाहते हैं जीएस के लिए अलग से अगर आप लोग कुछ करना है तो जीएस आप लोगों का पूरा यहाँ कवर हो जाएगा। बेसिक कोर्स है ये, इसके अंदर में है, यानी कि इसके लिए कोई अलग से कोर्स नहीं है। पर हाँ, जिस किसी ने ये बेसिक कोर्स ले रखा है, मैंने बताया था इसके अंदर में लगभग 15 से 16 सब्जेक्ट सारे कवर है। मतलब ये रिकॉर्डेड बैच है, फटाफट आप लोग इसको ज्वाइन करके अपनी सारी चीजें फटाफट निपटा सकते हैं। साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जो भी आप लोग है सारा पोर्शन फटाफट आप लोग यहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा दो कोर्स में, किस लिए कह रहा हूँ यहाँ पर ये अलग है क्योंकि ये तो यूपीएससी वाला सीसेट का हो गया। इसके अंदर आप लोगों को बेसिकली ये वाला है, इसके अंदर आप लोगों को सब्जेक्ट सारे इकट्ठे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ हेल्प चाहिए तो एक छोटी सी हेल्प आप लोगों को यहाँ पर मिल सकती है। जो ओल्ड स्टूडेंट है, जो ऑलरेडी यहाँ पर एडमिशन ले चुके हैं और उनको लग रहा है कि हाँ सर इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग बता देना, उसके लिए फिर मैं टीम से बात करके कुछ उसके लिए अरेंजमेंट कर लेंगे। पर लेकिन मैं ये कहूंगा अगर यूपीएससी का कोर्स आप लोगों ने ले रखा है ऑलरेडी, तो फिर आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है, फिर आप लोग इस पेपर को धड़ल्ले से देकर आओ, ठीक है। फिर तो आप लोगों की सारी चीजें कवर ही हो रखी है, तो आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी और कोर्स के चक्कर में आप लोग मत पड़िएगा अगर यूपीएससी के लिए आप लोगों ने ऑलरेडी कोर्स ले रखा है, ठीक है। तो यह है बेसिक इन्फॉर्मेशन। बाकी यूपीएससी की अगर आप लोग सीरियस तरीके से तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोग तैयार है ना। एक सेकंड है, ये पोलिटी वाला खुला हुआ है। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग बेसिकली तैयार है ना। जनवरी में आप लोगों को बेसिकली सोशियोलॉजी का, इसी के साथ में पीएसआईआर का, और इसी के साथ में आप लोगों के सामने जो बैच होगा वो होगा ज्योग्राफी का, ठीक है। और प्रीलिम्स के लिए भी एक प्रीलिम्स फोकस बैच आप लोग आएगा जो कि बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। वो मेनली यूपीएससी के प्रीलिम्स को ध्यान में रख के स्टार्ट किया जाएगा। बाकी आप लोगों को कुछ और सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि फॉर्म जरूर भर देना, अगर खासकर आप लोगों ने थोड़े टाइम भी सीरियस पढ़ाई की है तो, ठीक है। तो चलिए ये यहीं पर ही समाप्त करता हूँ वीडियो। किस किस को इस फॉर्म के बारे में पता था बताइए जरा, और जिस किसी को नहीं पता था वो एक तरीके से पता हो गया अब आप लोगों को। अब आप लोग इसको मत छोड़ना। काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सीएसआईआर का फॉर्म है, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में, ठीक है। चलिए ये बेसिकली एक बात और बताइए, आप लोग कौन कौन अब की बार प्रीलिम्स देने वाले हैं। मैं जानूं तो सही, अगर प्रीलिम्स आप लोग देने वाले हैं तो आप लोगों को तो नहीं छोड़ना चाहिए यार ये, ठीक है।
ऑल द बेस्ट, चलिए अच्छे से फॉर्म भरिएगा, ठीक है? और डेट लास्ट डेट से पहले ही निपटा लेना, बाद में टेंशन मत लेना फिर, ठीक है?